अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉट क्या होता है और इसकी कितनी अक़साम है और लॉट साइज़ को हम जो है वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो चलते हैं इस वीडियो में, तो ये तमाम बातें आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो है MT5 यहाँ पर डेमो अकाउंट जो है वो खोला हुआ है और यहाँ पर आपको बेसिक्स हम सिखा रहे हैं। लेसन नंबर 9 है, तो इसको आपने ख्याल से देखना है वीडियो को कि लॉट क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या है। लॉट का मतलब है कि आप कितनी क्वांटिटी में कोई भी करेंसी खरीदते हो या बेचते हो। मिसाल के तौर पर ये तमाम करेंसीज खड़ी हैं, इनमें से जो भी करेंसी आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप बाई की ट्रेड करेंगे, अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपने सेल की ट्रेड करनी है। ये है खरीदने और बेचने का प्रोसेस, जो कि पिछली वीडियोस में बाई और सेल की वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो उसमें हमने आपको कंप्लीट बताया था कि बाई और सेल कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि लॉट्स क्या होती हैं और इनकी कितनी अक़साम होती हैं और बिगिनर्स को कौन सी लॉट्स इस्तेमाल करनी चाहिए और बाकी जो एडवांस में होते हैं या प्रो लेवल के ट्रेडर्स होते हैं उनको कौन कौन सी लॉट्स और कैसे इनको जो है इस्तेमाल करना चाहिए, आज की इस वीडियो में ये बताएंगे। तो यहाँ पर किसी भी करेंसी में जिसको आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं आप उस पर चले जाएं। मिसाल के तौर पर मैं गोल्ड पर चला जाता हूँ, यहाँ पर चार्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से जो है मुझे गोल्ड का चार्ट नजर आ गया है। अब सिंपल यहाँ पर अगर लॉट का तो मैंने आपको बता दिया है कि लॉट क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसको हम लॉट कहते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इसमें 3 किस्म की लॉट्स होती हैं। एक होती है माइक्रो लॉट, एक होती है मिनी लॉट और एक होती है स्टैंडर्ड लॉट। पहले माइक्रो की बात करते हैं जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें बाई और सेल के बीच में, जो पिछली वीडियो में बाई और सेल का मैंने आपको बताया, उसके सेंटर में यहाँ पर कुछ जो है रीडिंग्स जो हो रही है, जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है और एरो का निशान भी है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कोई भी लॉट बाई और सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पहले जो माइक्रो जो है ट्रेडर्स होते हैं या माइक्रो लॉट जो है वो किससे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 0.01 की जो हम लॉट लगाते हैं, मतलब बाई और सेल करते हैं, इसको माइक्रो लॉट कहते हैं। 0.01 इस लॉट को हम माइक्रो लॉट कहते हैं और ये बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है। आपने डायरेक्ट जो है मिनी या जो है स्टैंडर्ड लॉट नहीं लगानी, आपने ये माइक्रो लॉट लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि अभी जो गोल्ड जो है वो बाई जाएगा, मतलब मैं गोल्ड को खरीदता हूँ तो यहाँ पर मैं बाई पर क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन लॉट जो है वो मैंने माइक्रो रखी है 0.01, तो यहाँ पर मैं बाई पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रेड में चला जाता हूँ और लॉट पर देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें मैंने $0.01 की लॉट लगा रही है। ठीक है, 0.01 इसको माइक्रो लॉट कहते हैं। आगे चले जाएं, उसी गोल्ड में बात करते हैं। अब नेक्स्ट माइक्रो आपको समझ आ गई है, अब आपको दिखाते हैं कि मिनी लॉट क्या होती है। मिनी लॉट ये होती है कि अब यहाँ पर आपने जब दूसरी ट्रेड लगानी है, चाहे बाई की चाहे सेल की लॉट लगानी है, तो आपने 0.10 की जो आप लॉट लगाएंगे उसको जो है हम मिनी लॉट कहते हैं। 0.10 को हम जो है मिनी लॉट कहते हैं। और इसकी अगर मैं कहता हूं कि ये भी बाई में चाहे, मैं इसको बाई करता हूं, खरीदता हूं इस लॉट को, तो यहाँ पर मैंने दूसरी जो है वो माइक्रो लॉट भी मिनी लॉट भी जो है वो मैंने लगा दी। ये यहाँ पर ये देखें 2 लाटें लगी हुई हैं। ऊपर वाली जो है वो मेरी माइक्रो लॉट है 0.01 वाली, और नीचे 0.10 वाली जो है वो मेरी मिनी लॉट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड लॉट जो हमारी स्टैंडर्ड लॉट होती है, जो कि प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर जो है 1.00 की जो लॉट हम लगाएंगे उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, और ये बिगिनर्स ने बिल्कुल नहीं लगानी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये लॉट न लगाएं। ये है स्टैंडर्ड लॉट, इसको भी मैं बाई में कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 लॉट्स लगा ली हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि जो मेरी पहली मिनी लॉट है, मिनी या माइक्रो लॉट है, उनमें कम लॉस हो रहा है। क्यों? उनमें रिस्क कम है। और जो मेरी स्टैंडर्ड लॉट है उसमें रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। नीचे अगर आप देख लें तो ठीक है, ये डॉलर्स बन रहे हैं। तो ये मतलब ये है कि आपने रिस्क कम रखना है। अगर आपका बजट जो है, बैलेंस जो है, जो ऊपर शो हो रहा है बैलेंस, तो ये अगर आपका कम है तो, या सिंपली अगर मैं आपको मशवरा दूं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका बैलेंस चाहे जितना भी है, जितने डॉलर्स भी है, आपने माइक्रो और मिनी का यूज़ करना है। कोशिश करें कि आपने माइक्रो का यूज़ करना है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा आपको जो है रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है मिनी लॉट का यूज़ करें, इससे ज़्यादा न करें। और जो प्रो ट्रेडर्स हैं या एडवांस ट्रेडर्स हैं तो वो जो है स्टैंडर्ड लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका बैलेंस कम है, चाहे आप जो भी ट्रेडर हैं, माइक्रो हैं, मिनी हैं, जो भी लॉट आप लगाएं उसमें फिर आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप जो है एडवांस स्किल्स आपके पास हैं। तो ये 3 ट्रेड्स थी, तीनों अभी प्रॉफिट में हैं। तो ये प्रॉफिट में कैसे जाती हैं, ये कंप्लीट जो है इसका चार्ट्स को किस तरह से एनालिसिस करना पड़ता है, तो ये आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। फिलहाल मैंने आपको समझाना था कि बेसिकली लॉट्स क्या होती है, माइक्रो लॉट क्या होती है, मिनी लॉट क्या होती है और स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है।
तो यहाँ पर ट्रेड आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।